जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी साध संगत को जय गुरु जी। मेरे गुरु जी महाराज को हाथ जोड़ के विनम्र भाव से प्रणाम करती हूँ। पहले गुरु जी का मंत्र जाप करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। गुरु जी की तरफ से बहुत बहुत समय से आ रहा था, लेकिन मेरी अपनी गलती है कि मैं नहीं कर पा रही थी उसको। गुरु जी, आज का शुक्राना ये है कि आज सुबह सुबह 5 साढ़े 5 बजे आँख खुली। आजकल जल्दी आँख खुल जाती है, लेकिन मुझे पता नहीं इतना ज़्यादा आलस और नींद आती रहती है कि मैं नहीं आपका सुबह सुबह अमृत वेला कर पाती। आपका नाम लेती हूँ और फिर नींद लग जाती है। सुबह सुबह उठी 5 साढ़े 5 बजे, और उसके बाद एक सपना आया जो कि इतना प्यारा सपना था कि मैं बिल्कुल उसको शेयर करने का मेरा बहुत मन है। वो सपना इस तरह का था कि मेरे रियल मौसी जी के बेटे हैं, वो मेरे घर आते हैं, जो कि अब एक्सपायर हो चुके हैं। वो मेरे घर आते हैं रहने के लिए, और वो बोलते हैं कि मेरे ड्राइवर हैं और उनके पास मेरे बहुत सारे बैग्स हैं, करीबन 10-12 बैग्स, बहुत सुंदर सुंदर बैग्स वो लेकर आते हैं मेरे यहाँ। जब मैं देखती हूँ तो वो जनरली खाली बैग्स होते हैं, बल्कि मैं उनसे पूछती भी हूँ, भैया तो ये सारे बैग्स खाली हैं, आपका सामान बहुत कम कम है, आप चाहो तो एक बैग में भी रख सकते थे। लेकिन वो बहुत सुंदर सुंदर बैग्स, आई रिपीट माई वर्ड्स, वो बहुत सुंदर लगेज बैग्स लेकर आते हैं, बहुत प्यारे प्यारे। और अंदर से मन मेरा ये कर रहा होता है कि मैं इसमें से कुछ बैग्स रख लेती हूँ, और वो ऑलमोस्ट खाली होते हैं। और मैं बार बार उनको ये बात बोल रही हूँ कि भैया मैं आपको अलमीरा के ना खाने खाली कर दूँगी, आपके लिए शेल्फ्स खाली कर दूँगी, आप अपना सामान लगा लेना भैया। मैं बार बार उनको ये चीज़ बोल रही हूँ, और जैसे घर फैला फैला सा है, और मैं परेशान होकर बच्चों को कह रही हूँ, बच्चों प्लीज़ इसको अरेंज कर दो बेटा, जो जो सामान जहाँ पर है। और भैया के बैग्स को देख के उनको बार बार ये कह रही हूँ, भैया मैं आपको शेल्फ्स खाली करके दे दूँगी, आप प्लीज़ अपना सामान लगा लेना, ताकि थोड़ा घर सिस्टमैटिक हो जाए। उसी समय मैं भैया को ये चीज़ बोल रही होती हूँ कि भैया देखो, मैं मेरे गले में ना ऐसे गुरुजी का लॉकेट है, लेकिन उस लॉकेट में जो नग लगे हुए हैं, एक ओवल शेप का लॉकेट है, जो मेरे को मेरी फ्रेंड ने मेरे कहने पे गुरुजी का लॉकेट मुझे ला के दिया था आज से 2 साल पहले, 2 या ढाई साल पहले। तो उस लॉकेट में से बहुत सारे नग निकल गए हैं। तो मैं भैया को ये दिखाती हूँ कि भैया देखो, आपको पता है ये गुरुजी का लॉकेट है और ये नग निकल जाते हैं, मतलब हमारे कोई कष्ट होते हैं, हमारी कोई प्रॉब्लम्स होती हैं जो गुरुजी अपने ऊपर ले लेते हैं, तो ये नग निकल गए हैं भैया, मुझे इसको ना चेंज करा के बहुत सुंदर लॉकेट बनवाना है गुरुजी का, क्योंकि ये चुभता भी है मुझे। और भैया देखते हैं उस लॉकेट को, और वो मैं फिर अंदर रख लेती हूँ, क्योंकि स्टेयर्स में कोई चढ़ रहा होता है तो मैं भैया को कहती हूँ, भैया प्लीज़ अभी चुप हो जाओ, क्योंकि मैं नहीं किसी को डिस्क्लोज़ करना चाहती अपने गुरुजी के बारे में। तो भैया चुप हो जाते हैं। जब मैं दोबारा अपने गुरुजी का लॉकेट देखती हूँ, तो वो लॉकेट में गुरुजी की फ़ोटो ही नहीं होती, और कोई और भगवान जी होते हैं, शायद महावीर जी या कोई और, वो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन कोई और ही भगवान जी बन जाते हैं। और मैं बहुत दुखी हो जाती हूँ, रोना टाइप का लग जाती हूँ कि गुरुजी आप मेरे से कोई गलती हो गई है कि जो आप मेरे लॉकेट से ही गायब हो गए हैं। और 2 मिनट बाद ही मेरे को फ़ील होता है कि मेरे गले में एक बहुत बड़ा सारा स्क्वायर शेप का, पता नहीं क्या, बट अच्छा खासा बड़ा साइज़ का एक लॉकेट आ गया है, और उस पे गुरुजी की फ़ोटो है। और मैं भैया को ज़ोर ज़ोर से बोल रही हूँ, भैया मेरे साथ चमत्कार हो गया। इन बिटवीन एक और चीज़ आपसे शेयर करनी रह गई संगत जी। एक पर्पल कलर की बहुत सुंदर बड़ी, जो कि इतनी बड़ी बटरफ्लाई होती ही नहीं है, बहुत बड़ी सारी पर्पल कलर के बटरफ्लाई हमारे कमरे में से, मतलब भैया और मेरी आंखों के सामने से कमरे में से होके जाती है। तो भैया कहते हैं, देख इतनी सुंदर बटरफ्लाई है, क्यों नहीं शुक्राना करती, अभी शुक्राना कर। इतनी सुंदर पर्पल कलर की बटरफ्लाई, और वो कमरे में ही कहीं गायब हो जाती है, कमरे में। और ऐसी ही संगत जी करीबन 1-2 साल पहले एक और सत्संग है जो मुझसे गलती से रह गया है। मैं ऐसी रैंडम अपनी बालकनी में खड़ी हुई थी, तो एक ब्लैक कलर की बहुत सुंदर बटरफ्लाई एकदम से उड़ के आई, और पीछे से एक बाइक वाला आया। मुझे सच में संगत जी कभी इन बातों पे यकीन नहीं हुआ, क्योंकि मैंने कभी बटरफ्लाई को ऐसे रूप में देखा ही नहीं। बहुत सुंदर ब्लैक कलर की बटरफ्लाई, और वो देखते ही देखते बाइक वाला आया है, और वो हवा में उड़ रही थी, और एकदम से बाइक की टक्कर लग के वो अधमरी सी होके ज़मीन पे गिर गई। और उस समय इस कदर मेरे मुंह से बस जय गुरु जी निकल रहा था। वो वाक़या मैंने पहली बार नोटिस किया। मेरे को सच में यकीन नहीं होता था कि क्या बटरफ्लाई ऐसे हवा में उड़ती हुई किसी व्हीकल के आगे आके मर भी सकती है क्या? वो अधमरी अवस्था में थी। क्या हुआ उसके साथ मेरे को नहीं पता, लेकिन वो चीज़ मैंने पहली बार फ़ील की, देखा।
बस मैं शुक्राना करती हूँ गुरुजी, कोई भी कष्ट आपने अपने ऊपर लिए हैं, मैं हाथ जोड़ के आपके शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी, हमें मत अपने से दूर कीजिएगा गुरुजी, मुझे, मेरे बच्चों को, मेरे हस्बैंड को, मेरे मम्मी-पापा को। और ये वाला जो बड़ा सत्संग है मेरे कज़न भैया के साथ वाला, कि मुझे पर्पल बटरफ्लाई नज़र आई और मेरे को आपको बहुत बड़ा लॉकेट स्वरूप मैंने अपने गले में फ़ील किया। तो गुरुजी उसके लिए बहुत-बहुत शुक्राना, क्योंकि इस तरह का स्वप्न, इस तरह का ड्रीम मुझे आज तक पहले नहीं आया। सुबह-सुबह आया और मैंने अपनी डॉटर को रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ मेरा सत्संग शेयर करवा दो। तो गुरुजी दिल से आपका शुक्राना, हर चीज़ के लिए दिल से आपका शुक्राना कर रही हूँ गुरुजी। थैंक यू सो